आइए तो देखते हैं इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कितने आयु वाले से लोग जो है इस पॉलिसी को ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी एज जो है वो 8 साल या 8 साल से ज़्यादा होनी चाहिए तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो है ये पॉलिसी 3 ऑप्शन में उपलब्ध रहेगी। 3 ऑप्शन रहेंगे यहाँ पे, जैसे कि ऑप्शन 1 ये रहेगा कि 16 इयर्स, ऑप्शन बी ऑप्शन 2 रहेगा 21 इयर्स, ऑप्शन 3 रहेगा 25 इयर्स। ये सारी क्या होगी, इस पॉलिसी की पीरियड्स होंगी। ठीक है, कि इतने साल का आपको जो है टर्म मिलेगा। उसके बाद अगर बात करते हैं मैक्सिमम एज, तो ऑप्शन 1 में मैक्सिमम एज अगर 16 इयर्स के लिए आप ले रहे हो तो वो है 59 इयर्स, ऑप्शन 2 21 इयर्स के लिए ले रहे हो तो वहाँ पे है 54 इयर्स, और ऑप्शन 3 25 इयर्स के लिए ले रहे हो तो वहाँ पे 50 इयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो तीनों ही ऑप्शन में 2 लाख मिनिमम है और मैक्सिमम के लिए यहाँ पर कोई भी लिमिट दी नहीं हुई है, आप जितनी चाहे उतनी कर सकते हो। वही अगर प्रीमियम भरने की बात करते हैं तो ऑप्शन 1 जहाँ पे 16 इयर्स है वहाँ पे आपको सिर्फ 10 साल तक के ही प्रीमियम भरने होंगे। 10 साल, नेक्स्ट 6 ईयर तक आप कोई भी प्रीमियम नहीं भरोगे, सिर्फ पहले 10 ईयर्स ही आपको प्रीमियम भरने हैं। वही ऑप्शन 2 में 21 इयर्स का है तो वहाँ पे आपको सिर्फ 15 इयर्स तक पॉलिसी भरनी है, प्रीमियम भरने हैं। और ऑप्शन 3 25 इयर्स का जो है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो है 16 इयर्स तक जो है प्रीमियम्स आपको भरने होंगे। 9 इयर्स तक कोई भी प्रीमियम आपको नहीं भरने। अगर गैप्स की बात करते हैं तो पहले में आपको 6 साल का गैप मिल रहा है, दूसरे में भी 6 साल का गैप मिल रहा है, और तीसरे में 9 इयर्स तक कोई भी पॉलिसी प्रीमियम नहीं भरना है। आपका ऑलरेडी 16 इयर्स में ही पॉलिसी जो है वो फिलअप हो जाएगी। उसके बाद 9 इयर्स आपको मैच्योरिटी के लिए बस वेट करना है। प्रीमियम पेमेंट आपके ऊपर है, आप कैसा करना चाहते हैं। आप हर महीने भर सकते हैं, हर तिमाही भर सकते हैं, क्वार्टरली भर सकते हैं, हाफ ईयरली हर 6 महीने पे एक बार भर सकते हैं, और ईयरली चाहे तो साल में एक बार भी भर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपके ऊपर है, आप इसको कैसे भरना चाहते हैं। उस हिसाब से आपकी जो भी प्रीमियम है वो कैलकुलेट होकर आएगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे और एक बेनिफिट आपको मिलता है, वो है लोन फैसिलिटी। लोन फैसिलिटी कब एक्टिवेट हो जाती है, जब आपने इस पॉलिसी को ले लिया है, इसको इंश्योरेंस करवा लिया है और 2 साल तक के प्रीमियम आपने भर दिए हैं। उसके बाद जाके अगर आपकी जो पॉलिसी है वो इन फोर्स में है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो भी आपकी सरेंडर वैल्यू है, ठीक है, उसके ऊपर 90% तक लोन मिल सकता है। और अगर आपकी पॉलिसी जो है वो जो है पेड अप पॉलिसी के अंदर है तो आपको सरेंडर वैल्यू के ऊपर 80% तक का लोन दिया जा सकता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल 10 लाख की पॉलिसी है या 10 लाख का जो भी इंश्योरेंस हो रहा है, सरेंडर वैल्यू आपकी जो भी आ रही है, तो उस पर 9 लाख तक का आप जो है लोन ले सकते हो। साथ ही साथ में टैक्स बेनिफिट की बात कर ले तो प्रीमियम जो है आप पे करते हो हर साल, या जो भी आपका आता है जितना भी आ रहा है वो 80C सेक्शन में आ जाएगा, उसमें आपको टैक्स बात कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो भी आपकी मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट पे जो भी आपकी रकम मिल रही है वो क्या होगा, टैक्स फ्री हो जाएगा अंडर द सेक्शन डी, अंडर द सेक्शन 10D में। ठीक है, अंडर सेक्शन 10 के अंदर 10D में वो पूरा का पूरा जो है अमाउंट टैक्स फ्री रहेगा आपकी मैच्योरिटी या फिर आपके डेथ बेनिफिट पे आप क्लेम करते हो तो। उसके बाद आइए देखते हैं सेटलमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप किस किस तरीके से सेटलमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहला सेटलमेंट तो है लमसम। लमसम मतलब क्या है, एक साथ पूरा का पूरा जो भी आपकी मैच्योरिटी हो रही है, जो भी अमाउंट आ रही है पूरी की पूरी, वो आप ले सकते हो। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन जो आपको मिल रहा है, दूसरा वाला ऑप्शन है, वो ऑप्शन आ जाता है इंस्टॉलमेंट का। अब इंस्टॉलमेंट में भी तो कैसे, आपको 5 साल में टुकड़ों में चाहिए, 10 साल में चाहिए कि नेक्स्ट 15 ईयर्स में चाहिए, आप वो डिसाइड कर सकते हो। उसके अलावा आपको मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए या ईयरली चाहिए, 1 महीने में चाहिए, 3 महीने में एक बार, जितने भी टुकड़े में आपको चाहिए वो आप कर सकते हो।
ये जो है टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, आपको इसको कैसे लेना है मैच्योरिटी अमाउंट को, ठीक है। अब बात आती है कि चलो मैच्योरिटी अमाउंट को लेने के तो दो तरीके हो गए कि एक लमसम में हो गया, एक साथ ले लिया, या फिर तो हमने इंस्टॉलमेंट में ले लिया कि 5 साल में, 10 साल में, या फिर 15 साल में, या फिर हर महीने हमें थोड़े थोड़े चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, जैसे भी हमारी आगे जाके ज़रूरत है हम उस हिसाब से सोच के इसको जो है कर सकते हैं कि हाँ ठीक है हमें इतनी रिक्वायरमेंट है तो हम, अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो हम एक साथ ले लेते हैं, अगर कम रिक्वायरमेंट है तो हम 5 साल में ही भले थोड़ा थोड़ा मिलता रहे तो 5 साल में कंप्लीट करेंगे, उससे ज़्यादा है तो 10 साल में। लेकिन अभी जो है और एक चीज़ और है कि ये दोनों ही ऑप्शन, सेटलमेंट ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ जिसके नाम पर पॉलिसी है वही चूज़ कर सकता है। अगर किसी बच्चे ने ली है, ठीक है, 8 साल के बच्चे ने लिए तो वहाँ पे क्या होगा, वो माइनर होगा, तो अगेन उसे जो अपनी मैच्योरिटी अमाउंट है वो कैसे चाहिए, लमसम में चाहिए या फिर उसको जो है बाय पार्ट्स में चाहिए, इंस्टॉलमेंट्स में चाहिए। तो वो जो है अपना खुद का जब वो मैच्योर हो जाएगा, 18 ईयर्स का हो जाएगा, तो अगेन तब वो है अगर उसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहता है सेटलमेंट ऑप्शन में तो वो खुद से चेंजेस 18 ईयर्स के होने के बाद वो खुद कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पे नॉमिनी के पास कोई भी राइट नहीं होगा। जो कुछ भी पॉलिसी होल्डर ने डिसाइड किया है कि उसको सेटलमेंट लमसम में चाहिए या इंस्टॉलमेंट में चाहिए वही फाइनल होगा, ठीक है। नॉमिनी यहाँ पर कोई भी चेंज सेटलमेंट में नहीं कर सकता है, सारे के सारे राइट्स जो है वो पूरे पॉलिसी होल्डर के पास ही दिए हुए हैं। आइए अब जो है एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं। सपोज़ कीजिए कि एक मिस्टर XYZ है जिसकी एज जो है वो 30 ईयर्स की एज है। सम एश्योर्ड उसने चलो 10 लाख का इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है, 10 लाख का इंश्योरेंस कराया और कितने ईयर्स के लिए ले रहा है वो, ऑप्शन 3 जो था उसके लिए 25 ईयर्स वाला उसने सिलेक्ट किया पॉलिसी टर्म। तो अभी उसको इंस्टॉलमेंट कितने साल भरना है, वो इंस्टॉलमेंट भरेगा 16 ईयर्स तक, ठीक है, 16 ईयर्स तक उसको इंस्टॉलमेंट भरने हैं, 25 ईयर्स पे उसको मैच्योरिटी मिलेगी। अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन करते हैं तो उसको मंथली अगर वो भर रहा है तो उसको 4041 रुपीज़ की आएगी प्रीमियम, और अगर वो एनुअली भर रहा है, साल में एक साथ भर रहा है, तो उसको 46,491 की आएगी। तो इसको हम लोग 16 ईयर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशंस करते हैं तो 16 ईयर्स के अंदर उसने कितने प्रीमियम भरा है, 7,42,416 रुपीज़, ठीक है, 7,42,460 रुपीज़। अब मैच्योरिटी की बात करते हैं तो सम एश्योर्ड तो उसका कितना था, 10 लाख तो था ही, तो वो 10 लाख तो उसको मिलेंगे ही, उसके ऊपर उसको मिलता है बोनस। अब बोनस कितना हो रहा है, तो वो हो रहा है 11,75,000, ठीक है, 11,75,000। उसके अलावा 25 ईयर्स पे मैच्योरिटी उसकी हो रही है, फाइनल एडिशनल बोनस जिसे FABB कहा जाता है, तो वो भी उसे मिलेगा, और वो उसको कितना मिलेगा, 4.5 लाख रुपए और मिलेंगे उसको, ठीक है। तो अगर कुल मिला के यहाँ पे बात की जाए तो उसको टोटल रिटर्न 25 ईयर्स खत्म होने पे 26,25,000 रुपीज़ मिलेंगे, जबकि उसने टोटल प्रीमियम कितना भरा था, 7,42,416 का। तो इंश्योरेंस की सबसे अच्छी बात यही है कि आपके पैसे कहीं पे भी नहीं जा रहे हैं, और साथ में आपको क्या मिलता है यहाँ पे, डेथ बेनिफिट, डिसेबिलिटी बेनिफिट। अगर इन बिटवीन आपको कुछ भी हो जाता है तो भी आपके पैसे सिक्योर है, आपके फैमिली के लिए वो यूज़फुल होंगे, ठीक है। अगर डेथ बेनिफिट की बात करें तो अगर इन बिटवीन उनकी डेथ होती है तो उनको सम एश्योर्ड और बोनस, जितने भी साल की उन्होंने प्रीमियम भरे हैं उस हिसाब से बोनस कैलकुलेट होके उतनी अमाउंट तो उनको मिलनी है, मतलब 10 लाख तो उनके पास आने हैं, उसके ऊपर से उनको बोनस भी मिलेगा। प्लस अगर उनकी डेथ बाय चांस 15 ईयर्स के प्रीमियम भरने की बात होती है, ठीक है, 15 ईयर्स के प्रीमियम भरने की बात होती है, तो उनको पूरा का पूरा सेम टू सेम अमाउंट 26,25,000 एज इट इज़ ही मिलेगा। उनके कोई भी पैसे कहीं पे भी नहीं जा रहे हैं, उनकी फैमिली को बहुत ही यूज़फुल होगा। होप आपको ये जो पॉलिसी की टर्म्स है वो समझ में आई होगी। और एक चीज़, इस पॉलिसी के अंदर आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जितने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई भी जानकारी इससे रिलेटेड चाहिए होगी
तो आप जो है नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।